तो आज अपन करते हैं डेजर्ट बायोम। डेजर्ट क्या होता है कि वाटरलेस, ट्रीलेस, लार्ज वेस्टलैंड कवर्ड विद सैंड्स। तो यानी जहाँ पर पानी की कमी हो, जहाँ पर किसी प्रकार की जो वनस्पति यानी पेड़ पौधों की नहीं हो, और ऐसा जो लार्ज बंजर भूभाग जो है वो डेजर्ट कहलाता है। इसकी विशेषता है कि यहाँ पर बहुत कम बरसात होती है, पानी की कमी होती है, टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है और डस्ट स्टॉर्म्स यानी आंधियाँ इसकी मुख्य विशेषता है। वर्ल्ड के जो मुख्य डेजर्ट है उनमें अपने राजस्थान के अंदर जो थार डेजर्ट है, इसी तरह से चाइना का गोबी, अफ्रीका का सहारा और कालाहारी, तो ये मेन डेजर्ट है। डेजर्ट जो है, डेजर्ट बायोम दो तरह के होते हैं, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक है, जैसे सहारा का डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, इनमें टेम्परेचर अधिक रहता है। कोल्ड डेजर्ट कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है। ये अधिकतर ऊंचाई वाले क्षेत्र में होते हैं, जैसे लद्दाख, तिब्बत, अल्पास, तो ये जो है वो कोल्ड डेजर्ट कहलाते हैं। डेजर्ट फौना कि डेजर्ट के जो प्राणी हैं उसमें मुख्य रूप से रेप्टाइल्स, जिसमें यूरोमेस्टिक्स है, हेलोड्रमा है, रेटल स्नेक है, पेरिनोजोमा है। इसी तरह से बर्ड्स में इंडियन बस्टर्ड है, मैमल्स में बैट है, कैमल है, हैजोग, हेयर, माउस, सांबर डियर, स्पॉटेड डियर, वॉल्फ, रेड फॉक्स, जंगल कैट, पैंथर, तो ये इसके मेन जो प्राणी जात में आते हैं। डेजर्ट एडेप्टेशन। डेजर्ट की जो एडेप्टेशन है वो मुख्य रूप से 4 चीज़ों के लिए है। वाटर कंजर्वेशन, जल को संरक्षित रखने के लिए, वाटर गेटिंग, जल को प्राप्त करने के लिए, टॉलरेंस ऑफ हीट, हीट को टॉलरेट करने के लिए, और प्रोटेक्शन, अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये 4 चीज़ों के लिए जो डेजर्ट की एडेप्टेशंस होती है। तो पहला अपने लेते हैं वाटर कंजर्वेशन कि जो एनिमल हैं डेजर्ट के, वो अपने आप को वाटर कंजर्वेशन के लिए किस तरह से अनुकूल करते हैं। पहला आता है एम्प्रीवियस स्किन, यानी जो स्किन है वो इनकी बहुत मजबूत होती है, प्रबल होती है, ताकि इससे वाटर का एवोपरेशन ना हो सके। मजबूत स्किन के साथ साथ इसके अंदर स्किन के ऊपर जो है वो स्केल्स, स्पाइन्स या सील्स पाई जाती है, ताकि वाटर का जो एवोपरेशन ना हो सके। दूसरा है नॉक्टर्नल हैबिट, यानी रात्रिचर प्राणी होते हैं कि अधिकतर जो डेजर्ट एनिमल हैं वो रात्रि में अपने भोजन के लिए निकलते हैं। शैडी प्लेसेस कि जो दिन में निकलने वाले जंतु हैं वो अधिकतर रेस्ट जो है वो छायादार या जो
थोड़े जहाँ पर इनको छाया मिलती है वहाँ पर ये रेस्ट करते हैं ताकि पानी को बचाया जा सके। बुरोविंग हैबिट यानी बिल बनाकर रहने की प्रवृत्ति होती है इनमें, तो ये बिल बना करके रहते हैं जिससे कि गर्मी से बच सकते हैं। एस्टिवेशन, डेजर्ट एनिमल जैसे पॉकेट माइस, कंगारू, ये अपने आप को बचाने के लिए एक जो ग्रीष्म निष्क्रियता होती है उसमें अधिकतर उसमें रहते हैं। एक्सक्रीशन, कि डेजर्ट एनिमल जो है उनका एक्सक्रीटरी जो नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड के रूप में होता है, जिसमें कि पानी जो है उसकी आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह से जो इनका एक्सक्रीटा होता है यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो काफ़ी उसमें से पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वो एक सॉलिड फॉर्म के रूप में आता है। तो इस तरह से ये यूरिन में और जो इनका एक्सक्रीटा होता है दोनों में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर गेटिंग दूसरी का है जो, क्योंकि डेजर्ट के अंदर पानी की कमी है तो पानी की कमी को सॉल्व करने के लिए इनमें कुछ एक एडप्टेशन या अनुकूलताएं पाई जाती है। तो ये वाटर किस प्रकार से पानी को ग्रहण करते हैं, तो पहला है वाटर होल्स। डेजर्ट एनिमल गेट वाटर फ्रॉम वाटर होल्स। वाटर होल्स क्या होते हैं कि कुछ गड्ढों के रूप में, डिप्रेशन के रूप में जो पानी होता है उनमें से आकर के ये पानी पीते हैं। जो एनिमल्स होते हैं इसके डेजर्ट एनिमल्स उनमें आकर के वो पानी पी लेते हैं। तो ये छोटे छोटे गड्ढों के डिप्रेशन के रूप में जो पानी रहता है उस पानी को ये उपयोग करते हैं। माइग्रेशन, डेजर्ट एनिमल्स माइग्रेट शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वाटर। पानी के लिए ये थोड़ी या बहुत अधिक दूरी तक माइग्रेट करते हैं। वाटर फ्रॉम फूड, सर्टेन डेजर्ट एनिमल डिपेंड्स ऑन द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द फूड टेकन इन, कि जो भोजन ग्रहण करते हैं उसी में से ये पानी जो है वो यूज़ कर लेते हैं। द वाटर प्रेजेंट इन सक्यूलेंट प्लांट्स फॉर्म द सोर्स ऑफ वाटर फॉर रैबिट एंड टर्टल्स, कि जो कुछ एक रसीले प्लांट्स होते हैं, जो गुद्देदार प्लांट्स होते हैं, वो रैबिट्स और टर्टल्स के लिए पानी का सोर्स होते हैं। वाटर फ्रॉम ब्लड, कार्निवोरस एनिमल गेट वाटर फ्रॉम द ब्लड ऑफ देयर प्रे, कि जो शिकार करते हैं, जो मांसाहारी जंतु होते हैं, तो वो अपने शिकार के ब्लड से जो है वो पानी प्राप्त कर लेते हैं। मेटाबॉलिक वाटर, एनिमल्स लाइक एंट्स एंड कंगारू, रैट्स डिपेंड ऑन द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर अराइजिंग एज ए बाई प्रोडक्ट इन मेटाबॉलिज्म, कि मेटाबॉलिज्म में जो बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है उसी को ये यूज़ कर लेते हैं। हाइग्रोस्कोपिक स्किन, कि जो डेजर्ट एनिमल होते हैं इनकी जो स्किन होती है वो हाइग्रोस्कोपिक होती है, अर्थात पानी को एब्जॉर्ब करती है। तो ये एटमॉस्फेयर से पानी को इस तरह से एब्जॉर्ब कर, जैसे ब्लोटिंग पेपर होता है, तो ब्लोटिंग पेपर की तरह इनकी स्किन होती है कि ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इंटेस्टाइनल स्टोरेज, द लिजार्ड यूरोमेस्टिक्स स्टोर्स वाटर इन द इंटेस्टाइन, लिजार्ड और यूरोमेस्टिक्स जो होता है वो पानी को इंटेस्टाइन के अंदर स्टोर कर लेता है। वाटर सेल्स,
कैमल कैन टेक इन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर व्हेन अवेलेबल, कि ऊँट की विशेषता है कि वो एक साथ जब उसको पानी मिल जाता है तो वो बहुत सारा पानी इकट्ठा ही ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल इट ड्रिंक्स 40 लीटर्स ऑफ वाटर इन 10 मिनट्स। तो इतना अधिक अमाउंट के अंदर जो पानी ले लेता है, तो इस पानी को ये इनकी सेल्स के अंदर जो रोमन ऑफ स्टोमक का जो रोमन पहला भाग है उसकी जो सेल्स होती है उसके अंदर ये स्टोर हो जाता है। नो ड्रिंक्स डेजर्ट बर्ड्स लाइक ब्लैक थ्रोट स्पैरो, जेब्रा फिंच, ग्रे बैक्ड फिंच एटसेट्रा कैन सर्वाइव इनडेफिनेटली विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, कि बहुत से पक्षी जो है कि जो बिना पानी पिए ही वो जिंदा रहते हैं। इसी प्रकार से कंगारू, रैट, seal its burrow by clay and thus keep its chamber moist and can live throughout the year without drinking water, कि जो इनके बिल होते हैं वो वहाँ पर जो मॉइस्चर होता है उसी से ये जिंदा रह जाते हैं बिना पानी के। टॉलरेंस ऑफ हीट, क्योंकि डेजर्ट के अंदर हीट बहुत अधिक होती है तो इससे बचने के लिए भी इनमें कई प्रकार की एडेप्टेशंस पाई जाती है। हीट रेजिस्टेंस, कैमल इज रेजिस्टेंट टू हीट ड्यूरिंग डे, इट कैन अलाउ इट्स बॉडी टेम्परेचर टू राइज टू 40.6 डिग्री विदाउट स्वेटिंग। Similarly, at night, it allow its body temperature to drop 33.8 degree Celsius. Hence, camel is resistant to heat. यानी ये जो कैमल के अंदर जो इसका बॉडी टेम्परेचर है वो दिन में 40.6 डिग्री सेल्सियस तक बिना पसीना निकाले इसका टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो सकता है। इसी प्रकार से रात का टेम्परेचर जो है इसका 33.8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ सकता है। तो इस तरह से ये जो है हीट रेजिस्टेंस कहलाता है। एस्टिवेशन, वैसे ग्रीष्म निष्क्रियता जो है इसमें पाई जाती है जिससे कि वो हीट को टॉलरेट करता है। Tolerance of dehydration, most mammals die when they lose as much as 20% of the water from their bodies, but camel can lose over 40% without serious danger. जनरली जो मैमल्स स्तनधारी हैं वो उनमें अगर 20% पानी लॉस हो जाता है बॉडी का तो उनकी डेथ हो जाती है, परंतु कैमल जो है वो 40% जो बॉडी वाटर जो है बॉडी का वो 40% तक अगर लॉस हो जाता है तो भी वो उसमें कोई खतरा नहीं होता है। प्रोटेक्शन, डेजर्ट एनिमल प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन फॉलोइंग वेज। पहला है नॉकटर्नल हैबिट, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्कोरिंग सन, कि जो सूर्य की तेज़ धूप होती है उससे बचने के लिए ये रात्रिचर होते हैं। दे लिव इन बुर्रो, ये बिल्लों में रहते हैं। दे हैव एडेप्टेशन फॉर स्विफ्ट रनिंग, इनमें तेज़ गति से भागने की अनुकूलता होती है ताकि वो जो गर्मी होती है उससे बच सकते हैं। They are provided with long legs to keep their body above the burning sand. जो रेत जो होती है वो बहुत अधिक गर्म होती है, उससे बचने के लिए इनकी जो टांगें हैं वो लंबी होती है। Their nostrils, eyes and ears are protected from dust storm. डस्ट स्टॉर्म से बचने के लिए इनकी नासा छिद्र जो है वो आईज है, ईयर्स है, इन पर एक तरह से जो है पर्दा
पाया जाता है, ये उससे बच सकते हैं। जैसे कैमल के नॉस्ट्रिल जो है वो एकदम आँखों की तरह बंद हो जाते हैं, तो ये जो है डस्ट स्टॉर्म से बचने का एक तरीका है इसका। डेजर्ट के एनिमल्स जो होते हैं उन पर स्पाइन्स पाए जाते हैं, जिससे कि वो उसका बचने का तरीका है उनका। द presence of poison is another desert adaptation, फॉर एग्जाम्पल रेटल स्नेक, हेलोड्रमा। तो ये जो पॉइजन है ये भी इनका एक तरह से बचने का तरीका, एक अनुकूलता है। तो ये डेजर्ट की विशेषताएं हैं। थैंक्स।